हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्चना। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ हाउ टू डू पेंसिल शेडिंग इन बेसिक शेप। तो बेसिक शेप में हम लोग आज सर्कल ले लेते हैं। तो ये पहले सर्कल ड्रॉ कर लीजिए और इसमें आप एच पेंसिल से या HB पेंसिल से पूरा फर्स्ट लेयर आप कवर कर लीजिए उसको बेस टोन में। आप हैचिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको एक वीडियो में सिखाई है, शेडिंग सीक्रेट के वीडियो में। इस तरह से आप पूरा फर्स्ट लेयर पहले कवर कर दीजिए। शेडिंग में यूजुअली लाइट लेफ्ट तरह से ली जाती है, तो इसीलिए पूरे लाइट टोन इस साइड से आएंगे। ये लाइट का सोर्स है, ये लेफ्ट साइड से है। डायरेक्शन स्ट्रोक का एक ही रख दीजिए। प्रेशर भी आपको एक जैसा इस्तेमाल करना है। अगर आपको ज़्यादा लाइट टोन रखना है फर्स्ट लेयर का, तो यू कैन यूज स्टम्प्स ऑल्सो फॉर ब्लेंडिंग। ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं करना है। और फिर उसी को थोड़ा सा क्ले इरेजर का छोटा सा पार्ट लेके भी आप उसको थोड़ा एक जैसा टोन कर सकते हो। ये हो गया अपना फर्स्ट लेयर। तो उसमें अभी हम लोगों ने HB पेंसिल से किया था, अभी 2B पेंसिल ले लेते हैं। राइट साइड आप लोगों को डार्क दिखानी है। बेसिकली जो सर्कुलर शेप में होते हैं उसमें अगर आप जिगलिंग तरीके से करो तो ज़्यादा आसान होता है। जिगलिंग मतलब यू हैव टू डू ऐसे सर्कल कर्ली बाल जैसे सर्कल नज़दीक निकालने हैं विदाउट लिविंग वाइट स्पेस। तो इसको कहा जाता है जिगलिंग टेक्निक। जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट होते हैं उसको जिगलिंग टेक्निक से आप फिलअप करोगे तो इट विल बी इजी। ये 2B से हम लोग सेकेंड लेयर कर रहे हैं अभी उसका। तो जहाँ पे आपको लाइट रखना है वहाँ पे आप 2B से नहीं करोगे, मतलब ये पोर्शन जहाँ पे डायरेक्ट लाइट पड़ रही है सरफेस पे, वो वाला पोर्शन। इस तरीके से पूरा शैडो का पार्ट जहाँ पे डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ रही है वो वाला 2B से हम लोग कवर कर लेंगे। वो ज़्यादा डार्क अभी ड्राइंग में डार्क नहीं चाहिए, बाद में शेडिंग के हिसाब से हम लोग उसको डार्क कर देंगे। अभी उससे भी डार्कर पेंसिल चूज करनी है, जैसे 4B या 6B। पेंसिल का नोक हमेशा शार्प रखिए ताकि आपके शेडिंग स्मूथ आए। स्ट्रोक्स आपके बहुत नज़दीक चाहिए ताकि बीच में वाइट स्पेस ना छूटे। आपको एक ग्रेड बढ़ा के ही पेंसिल यूज़ करनी है, डायरेक्ट 10B या 12B यूज़ नहीं करनी है।
अभी हम लोग 6B का इस्तेमाल करेंगे। आपका ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्ट लाइट में रख के आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि चीज़ों पे कहाँ पे लाइट पड़ रही है, कहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट पड़ रही है। और उसके लिए आपको अगर कोई भी प्लेन कलर का बॉल हो या कोई भी, तो वो आपको लेफ्ट साइड से लाइट लेनी है, नॉट टॉप सरफेस से, राइट सरफेस से लाइट नहीं लेनी है, ताकि आपको शेडिंग राउंडिटी उसको दिखाने में आपको आसान हो जाए। अगर चारों बाजू से लाइट ले लिया आप लोगों ने, तो आपको वो ऑब्जेक्ट शेडिंग में दिखाने के लिए बहुत मुश्किल जाएगा। एग्जैक्टली कहाँ पे लाइट डालनी है और कहाँ पे शैडो डालना है वो आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए ध्यान रखिए कि जो भी ऑब्जेक्ट आप करेंगे तो उसके लेफ्ट साइड से लाइट लेना है और राइट साइड कवर करके रखना है। फिर 10B पेंसिल ले लेते हैं। 10B से डार्केस्ट शेड कर लेंगे हम लोग। कलर का ग्रेडेशन ऑब्जेक्ट की कलर के ऊपर भी डिपेंड रहता है। अगर ऑब्जेक्ट येलो कलर का है तो ग्रेडेशन ज़्यादा ब्लैक में नहीं आएगा। अगर ऑब्जेक्ट ब्लू कलर का है तो ग्रेडेशन थोड़ा डार्क रहेगा, टुवर्ड्स मोर ग्रे। ये शेडिंग थोड़ा सा जिगलिंग और शॉर्ट हैचिंग में किया गया है। आप चाहिए तो पूरा जिगलिंग या पूरा हैचिंग में भी कर सकते हो। शुरू में प्रैक्टिस करने के बाद आपका स्पीड और आपकी फिनिशिंग अच्छी हो जाएगी। शुरू में आपको धीरे धीरे ही करना है, ताकि आपके हाथ में वो स्मूथनेस, मतलब जो स्ट्रोक का एक जैसापन होता है या स्ट्रोक का प्रेशर होता है, वो हाथ में बिठाना, पहले हाथ को अडॉप्ट करना ज़रूरी है। तो पहले तो आप स्लो ही प्रैक्टिस करिए। एक बार वो हाथ में बैठ गया, देन यू कैन इंक्रीज द स्पीड। ये मैं आपको ज़्यादा लेयर्स बता रही हूँ डार्क टोन से यूज़ करके, कि आपको मैक्सिमम लेयर्स में शेडिंग दिखा रही हूँ। अगर आपको लाइट कलर यूज़ करना है, येलो वगैरह का शेडिंग करना है, तो आप मिनिमम कलर शेड टोन दिखाइए। किसी भी राउंड ऑब्जेक्ट को हाइट टू मीन्स लेंथ वाइज और वेट वाइज दोनों तरीके से शेडिंग करना ज़रूरी होता है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, तभी वो ऑब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से 3D में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा 150-200 GSM का पेपर लेंगे तो आपका शेडिंग भी शेडिंग पेपर पकड़ेगा अच्छी तरह से। ज़्यादा चिकना पेपर लेना नहीं है, ताकि शेडिंग फिर पकड़ नहीं लेगा, पेपर शेडिंग कैच नहीं कर पाएगा। अभी ये जो एजेस है आपको दिख रहे हैं, जो ब्लेंड करने हैं, जो शार्प एजेस होते हैं वो, तो इससे आपको वो स्मूथनेस आ जाएगा आपके ड्राइंग में। जो लाइन इफेक्ट है वो निकल जाएगा। आप बॉर्डर में भी आप ब्लेंड करके उसको पेंसिल के स्ट्रोक को स्मूथ कर सकते हो। और इसीलिए प्रेशर कम यूज़ करना है। अगर आपने हार्ड प्रेशर यूज़ किया तो वो ब्लेंड नहीं होगा। जितना आप लाइट प्रेशर से काम करोगे उतना आपका ब्लेंडिंग अच्छा हो जाएगा। ये आप ईयरबड से भी कर सकते हो या स्टम्प से भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे हम लोगों को रिफ्लेक्टेड लाइट दिखानी है,
तो उसके लिए ये क्ले इरेजर आता है, उसको पेंसिल की तरह पॉइंट कर दो और जहाँ पे सरफेस रहता है, मतलब ये वाला आपका सरफेस हो गया, तो यहाँ पे भी लाइट ऐसे गिर के सरफेस की तरफ रिफ्लेक्ट होती है। तो ये सरफेस की लाइट आपको यहाँ से रिफ्लेक्शन में दिखानी है ऐसे। और ये थोड़ा सा एकदम वाइट ना दिखे, थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए, इसलिए यहाँ पे भी थोड़ा क्ले इरेजर का काम करना है। तो इस तरीके से आप, हाँ, आज हम लोगों ने अभी यहाँ पे आपको शेडो दिखानी है विदाउट शेडो, और 3D ऑब्जेक्ट ज़्यादा 3D नहीं लगेगा, इसलिए आपको शेडो ओवल शेप में दिखानी है। और ध्यान रहे कि शेडो दिखाते टाइम ऑब्जेक्ट से लाइट कलर में आप दिखाइए, ताकि वो ऑब्जेक्ट का पार्ट ना लगे। जो शेडो ऑब्जेक्ट के पास नज़दीक है उसको थोड़ा सा डार्क करना है, और जैसे जैसे शेडो ऑब्जेक्ट से दूर जा रही है वैसे वैसे शेडो लाइट होगी। शेडो को भी बॉर्डर नहीं दिखाना है, तो वो आप हल्के से इरेज कर दो बॉर्डर। किसी भी चीज़ को बॉर्डर जैसे इफेक्ट नहीं दिखाना है, आउटलाइन के जैसा। ये आपकी शेडो हो गई। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 3D ऑब्जेक्ट में बेसिक शेप में सर्कल आपको पेंसिल शेडिंग से सिखाया है। ऐसे ही और अलग अलग टॉपिक सीखने के लिए आप मेरे चैनल अर्चनाज आर्ट कट्टा को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।